हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी EMIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे साहूकारी प्रथा के दोषों को दूर करने के उपाय या सरकार द्वारा उठाए गए कदम, यानी कौन से ऐसे कारक हैं जिससे हम साहूकार महाजन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं या उनसे हम कुछ रिलैक्स प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखा है। अनुज्ञा पत्र लेना, अनुज्ञा पत्र लेने से तात्पर्य है कि राज्य के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कुछ ऐसे प्राविधान बनाए गए हैं कि अगर आप कोई कार्य करते हैं तो अनुज्ञा पत्र से तात्पर्य कि लाइसेंस लेना, यानी ये जो साहूकार महाजन है, देसी बैंकर्स जो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले वो लाइसेंस लेगा, तभी वो ऋण देने का काम कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि बिना लाइसेंस लिए आप किसी प्रकार का ब्याज पे रुपया उधार नहीं दे सकते हैं ग्रामीण जनता को या ज़रूरतमंद व्यक्तियों को। बिना लाइसेंस के आप रुपया उधार नहीं दे सकते हैं। अगर आपने बिना लाइसेंस के ग्रामीण जनता को आपने ऋण दे दिया तो आप किसी तरह से आप न्यायालय में जा करके इसकी ऋण की वसूली करने के लिए आप अधिकृत नहीं होंगे। अगर किसी कारणवश ये ग्रामीण जनता जो आपसे ऋण ले रखा है और ऋण नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ, यानी जनता के खिलाफ साहूकार कोर्ट में, न्यायालय में आप अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं और ऋणी के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस प्रकार वर्तमान में राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना लाइसेंस के अगर साहूकार और बनिया या महाजन लोग किसी व्यक्ति को ऋण देते हैं, अगर ऋण वापसी उनको नहीं मिल पाती है तो ये साहूकार बनिया न्यायालय नहीं जा सकते हैं और किसान को किसी प्रकार की कोई समस्या में नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे पहला कारण मैंने बताया अनुज्ञा पत्र लेना, इसका मतलब है कि लाइसेंस लेना। लाइसेंस से तात्पर्य है कि आपको रुपया ब्याज पे देने से संबंधित आपको लाइसेंस दिया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि साहूकार महाजन रुपया जमा न स्वीकार नहीं करते हैं, केवल ऋण प्रदान करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनके पीछे व्यापार, दुकान, खेती, अनेक प्रकार के आय का जरिया बना रहता है, जिसके वजह से केवल ऋण देने का काम करते हैं, आपसे जमा स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये भी एक कारण है। अगर इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे तो थोड़ा सा करप्शन कम होगा। दूसरा है कि ब्याज दरों का निर्धारण। राज्य सरकार, केंद्र सरकार ब्याज दरों का निर्धारण कर दिया है, जैसे उत्पादक ऋण, अनुत्पादक ऋण, सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण। मैंने 4 प्रकार का बताया, यानी उत्पादक ऋण और अनुत्पादक ऋण और सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण। ये जो चारों प्रकार के ऋण है, इन चारों प्रकार के ऋणों पे गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने सभी पे अलग अलग ब्याज दरों का निर्धारण कर दिया है। मैंने बताया था उत्पादक से तात्पर्य है कि हम जब किसी प्रोडक्शन के लिए पैसे ऋण पे लेकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे कोई न कोई उत्पादन, जैसे किसान क्या कर सकता है, कृषि में वो पैसे इन्वेस्टमेंट करता तो फसल उसका उत्पादन होता है, दुकान में लगाएंगे तो कुछ इनकम जनरेट होगा, तो ऐसा ऋण होता है उत्पादक ऋण। अनुत्पादक का मतलब जो उपभोग कार्यों के लिए, शादी विवाह, संस्कार आदि अन्य आकस्मिक कार्यों के लिए जो हम ऋण लेते हैं उसको हम बोलते हैं अनुत्पादक ऋण। और सुरक्षित का मतलब होता है सिक्योरिटी के आधार पर जब आपको ऋण दिया जाता है वो सुरक्षित होता है, और बिना सिक्योरिटी के जब आपको ऋण दिया जाता है तो असुरक्षित होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई गोल्ड है 10,000 रुपये का और 10,000 रुपये हमने गिरवी रख करके 8,000 रुपये उससे ऋण लिया, तो सुरक्षित ऋण है। हम ऋण वापस नहीं करते हैं तो वो गोल्ड बेच करके वो हमारी ऋण की राशि
धनराशि को पूरा करेगा। असुरक्षित ऋण वो ऋण होता है जो बिना किसी जमानत, बिना किसी सिक्योरिटी के ऋण दिया जाता है, वो असुरक्षित ऋण होता है। तो असुरक्षित ऋण का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ब्याज दर होता है, हमेशा अधिक होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्याज दर का निर्धारण गवर्नमेंट ने उत्पादक, अनुत्पादक, सुरक्षित, असुरक्षित सभी प्रकार के ऋणों का अलग अलग ब्याज का निर्धारण कर दिया है। उससे अधिक आप ब्याज नहीं लेंगे। अगर आप उससे अधिक ब्याज लेंगे तो सरकार आपके खिलाफ आपके कार्रवाई कर सकती है। यह भी एक साहूकारी प्रथा के दोषों को दूर करने के एक उपाय है। दूसरा है उचित हिसाब किताब रखना। उचित हिसाब किताब रखने से तात्पर्य है कि जब हम किसान को, जब ये साहूकार किसान को ऋण दे रहा है तो हर व्यक्ति का अलग अलग खाता होना जरूरी है। वो कितना मूलधन लिया है, वो कितना ब्याज हुआ और कितना वो किस्त जमा किया, सबका अलग अलग ब्यौरा होना चाहिए। और पर मंथ उस किसान को, उस ऋणी को आपके द्वारा एक प्रपत्र भेजा जाना चाहिए उसे संतुष्ट करने के लिए कि आपकी इतनी धनराशि थी, इतना आपने जमा कर दिया है और इतना बचा है जिसमें ये ब्याज दर इतना है और मूलधन इतना है, जिससे किसान भी स्पष्ट हो सके कि हमने कितना जमा किया, कितना बाकी रह गया है और कितना हमको जमा करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी इसमें सस्पेंस न रह जाए। तो इस तरह से सरकार ने यह भी एक व्यवस्था किया है कि जो भी आप ऋण दे रहे हैं उसका उचित हिसाब किताब रखें जिससे पारदर्शिता हो। नेक्स्ट आपको मैं कृषि सामान की कुर्की नहीं, कृषि सामान की कुर्की नहीं से मतलब यह है कि अगर किसान आपसे ऋण ले करके और आपको ऋण नहीं दे पा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में महाजन, साहूकार, जो भी देसी बनिया है, वो किसान का सामान का कुर्की नहीं कर सकता। उसके पास क्या हो सकता है, जैसे बैलगाड़ी है, मान लीजिए उसके पास बैल है, मान लीजिए उसके पास भैंस है, उसके पास गाय है, उसके पास हल है, उसके पास कुदाल है। यानी इस तरह से जो कृषि यंत्र और उसके आय की जो जरिया होता है उसको आप कुर्की नहीं कर सकते हैं। यानी कृषि सामान की कुर्की महाजन को करने का कोई राइट नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो न्यायालय के विरुद्ध है और जो ऋणी है वो न्यायालय जा सकता है और उचित साहूकार को उचित दंड की भी व्यवस्था बनाई गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साहूकार महाजन के द्वारा कृषि सामान की कुर्की नहीं कर सकते हैं। ये भी साहूकारी प्रथा के एक दोष है, उसको दोष को दूर करने के उपाय है। नेक्स्ट है ऋणी को तंग करने पर वैधानिक प्रतिबंध। ऋणी को तंग करने माने उसको धमका नहीं सकते हैं, उसको पीट नहीं हो सकते हैं, उसको डांट नहीं सकते हैं, उसको मार नहीं सकते हैं, यानी किसी प्रकार की उसको आप धमकी नहीं दे सकते हैं अगर वो आपका ऋण वापस नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो जो साहूकार हैं, साहूकार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऋणी को तंग करने पर वैधानिक प्रतिबंध। सरकार ने ऋणी को तंग करने पे प्रतिबंधित कर दिया है कि आप साहूकार महाजन किसी प्रकार से ऋणी को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो सरकार आपके खिलाफ हो जाएगी, आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी, आपको जुर्माना भी लगा सकती है, आपको जेल भी भेज सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऋणी को तंग करने पर वैधानिक प्रतिबंध। वैधानिक का मतलब कानूनी आपको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा किसान को। तो इस तरह से हमने देखा कानूनों का पालन यानी सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है कृषि ऋण से संबंधित साहूकारों के लिए, तो उस कानून का पालन इनको साहूकार को करना अनिवार्य कर दिया। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है जनता को शिक्षित करना। देखिए एक चीज़ और चीज़ है कि जनता शिक्षित न होने के कारण, अशिक्षित होने के कारण वो खुद ही नहीं जान पाती है कि हमने
किसान जो हम कितना ऋण लिए, कितना हमने वापस किया, क्या इसका ब्याज दर होना चाहिए, मूलधन क्या है, ये हमें क्या देना चाहिए, क्या हमने लिया, बहुत रीज़न है। और अशिक्षित होने के कारण साहूकार महाजन से बात नहीं कर पाते हैं, वो दबे रहते हैं और उनके व्यवस्था में ही ढल जाते हैं। उन्हें लड़ने की किसी प्रकार की कोई ज्ञान नहीं है, ना उनको कानूनी कार्रवाई ज्ञान है, ना सरकार का वो मदद ले पाते हैं, इस प्रकार वो दबे रहते हैं। तो इस प्रकार जनता को शिक्षित भी होना चाहिए, तभी ये दोष को दूर हम कर सकते हैं। ये सब सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है। और ऋण राशि का न्यायालय में जमा करना, कभी कभी क्या होता है कि साहूकार कहता हमको ऋण नहीं मिला है, तो वो कभी कभी मैटर फंस जाता है। तो ये जो न्यायालय है कहता है कि ऐसा है, ये साहूकार है, ये ग्रामीण जनता है, वो कहता है कि जनता के द्वारा न्यायालय में पैसा जमा होगा और आपको भुगतान कर दिया जाएगा। न्यायालय में जमा होगा तो पूरी तरह से उसका रिकॉर्ड बना रहेगा। इस प्रकार साहूकार को भी डर बना रहेगा कि हम अधिक ब्याज दर से ऋण की वसूली नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायालय में जो एक जेन्युइन ब्याज है, जो मूलधन है, उसमें जो ब्याज जुड़ेगा एक जेन्युइन होगा, अधिक नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से न्यायालय में भी जमा कराने के लिए गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था बनाई ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा शोषण न किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। साहूकारी प्रथा के दोषों को दूर करने के सरकार द्वारा उठाए गए कदम है। और नेक्स्ट हम चलेंगे, देखेंगे देसी बैंकर्स, इसके बाद आएगा देसी बैंकर्स। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देसी बैंकर्स और साहूकार में क्या डिफरेंस है। साहूकार क्या करता है, ऋण देने का काम करता है, जमा स्वीकार नहीं करता है। लेकिन देसी बैंकर्स ऋण भी देता है और जमा भी स्वीकार करता है। तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे देसी बैंकर्स। इसके बाद यही इसी चैप्टर का है। आज के लिए इतना ही, और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके उनको लाभान्वित करने का प्रयास करें। थैंक यू।